कैसे ऐसा? अरे बोलो जोर से। हाँ चलो, ये कैसे हैं सब? बढ़िया, जोर से बोलते हैं। और जोर से, और जोर से। वाह, ये बात है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वहाँ मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को फाइन आर्ट्स पढ़ाने जाता हूँ। तो वो बहुत बोर फील करते हैं। बहुत बोर फील करते हैं वो फाइन आर्ट्स की चीजें समझने के लिए, जानने के लिए। तो उनका ये क्वेश्चन था कि सर मुझे फाइन आर्ट्स क्यों पढ़ना है, क्यों सीखना है। वो एनईटी में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, आप लोगों को भी पता होगा, यहाँ जो टीचर्स हैं उन्हें पता होगा कि कुछ एफडीसी और इलेक्टिव क्लासेस, ओपन इलेक्टिव क्लासेस, तो वो सारी चीजें हो रही है। तो बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा कि फाइन आर्ट्स क्यों पढ़ना है। तो मैंने कहा फाइन आर्ट्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है। वो क्रिएटिविटी कैसे एनहांस होनी चाहिए, इसलिए पढ़ना है फाइन आर्ट्स। तो कहते हैं सर हमारी फील्ड तो अलग है, हम तो बीटेक के हैं, बीए के हैं, हमें क्या जरूरत है क्रिएटिविटी की। मैंने कहा नहीं, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको हर फील्ड में काम है। अभी मैं स्टेज पे आया तो कितने लोगों को हंसी आई? आप तो आगे बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपको क्रिएटिविटी क्या कहता है? आपका आना जाना, उठना बैठना, खाना, कुछ भी आप करते हो उसमें कुछ इनोवेट, कुछ नया है, कुछ नई बात है। और नई बात क्यों चाहिए? क्योंकि आपको फिर पूरी दुनिया याद है। अच्छा देखो, जब हम कॉपी करते हैं, किसी की भी कॉपी करते हैं, कभी 100% नहीं हो सकता। होता है कभी 100% कॉपी नहीं। आप एक्टिंग देख लो या पेंटिंग देख लो या म्यूजिक देख लो, आप लता जैसा गाना चाहो नहीं गा सकते, किशोर जैसा गाना चाहो नहीं गा सकते, अहमद हुसैन जैसा मैं पेंटिंग करना चाहो मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं। जिंदगी बीत जाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी कॉपी वन ओरिजिनल नहीं होता। कॉपी वन हमेशा वो 90% हो सकता है, 100% कभी नहीं होता। लेकिन जो क्रिएटिव है, जो इनोवेटिव है, जो आपका ओरिजिनल है, वो पूरी तरह 100%। इसलिए हमें क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी तो मैं बीच किसी लाइफ स्टोरी बताऊंगा। मैं इलाहाबाद का यही का निवासी हूँ और लितेश पांडे सर मेरे क्लासमेट रहे हैं और बचपन से ही फाइन आर्ट्स में मेरा था इंटरेस्ट तो था। कभी कुछ पेंट करता था, बनाता था, मुझे बड़े सारे प्राइजेस मिल जाते थे स्कूल में, तो मेरा हाथ अच्छा था। तो लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, ये मेरा कैरियर बनने वाला है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा प्लान ये था कि मुझे बीटेक करना है ना। रितेश को भी शायद पता है, ये रितेश सर को मेरा प्लान था बीटेक करने का। लेकिन घर की कुछ ऐसी स्थितियां हो गई, परिस्थितियां हो गई कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे एडमिशन के, कोचिंग में बीटेक के एडमिशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं। तो मैंने सोचा फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मम्मी को इतना दुख देने की जरूरत नहीं है, पापा है नहीं मेरे। तो मैंने कहा अच्छा मेरी कहीं निकल चाहिए कि मैं फाइन आर्ट्स कर लेता हूँ, यही कुछ देखते हैं कुछ करते हैं। तो मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। अच्छा, उसके पहले क्या था, जैसे अभी इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया, मुझे 95 में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला क्रिएटिव आर्ट्स में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे उस समय प्रेसिडेंट हाउस में, पहली बार मैं गया जहाँ पद्मश्री पद्म भूषण देंगे, उस हॉल में जाना हुआ मेरा सौभाग्य था। फिर मुझे लगा कि अच्छा मुझे एक अच्छा अवार्ड मिला है, शायद मेरा करियर ये बन सकता है। तो अच्छा, फिर मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने काम किया। फिर 2005 में मुझे फिर दोबारा प्रेसिडेंट अवार्ड मिला जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया, वो भी क्रिएटिव आर्ट्स के लिए दिया। फिर इसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड दिया, जैसा ही उन्होंने बताया, फोटोग्राफी में। लेकिन इस बीच हुआ क्या, मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया तो सबके अंदर एक कल्पना होती है ना कि ऐसा कुछ होगा, ये होगा। मेरे अंदर भी वो कल्पना भी, मुझे लगा कि अच्छा
मैं तो अभी भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा हूँ, तो एक बढ़िया रूम मिलेगा, अच्छा मुझे चीज़ें मिलेंगी और मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं पेंटिंग करूँगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, मुझे एक छोटा सा रूम मिला पर्सनल, जिसमें उसमें जगह ही नहीं है कि मैं कैनवस लगा के पेंट कर सकूं। फिर मुझे लगा कि अच्छा, अभी तो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर खोज लेना, लेकिन उस समय में मैंने खोज लिया अवसर, उस आपदा। मुझे लगा अच्छा, पेंटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ। फिर मैंने थोड़ा शुरू किया, फिर डिजिटल आर्ट करता हूँ, मैंने डिजिटल आर्ट में काम शुरू किया। फिर उसके बाद भी फिर लगा कि नहीं, कुछ और करना है, कुछ और करना है। फिर मैंने परफॉर्मेंस आर्ट शुरू किया। अभी जो मैंने किया ये परफॉर्मेंस आर्ट का पार्ट है। परफॉर्मेंस आर्ट विजुअल आर्ट का पार्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट नहीं है, थिएटर का पार्ट नहीं है ना। मैं आपको पता होगा, मैं थिएटर से जुड़े हैं तो उनको पता होगा। परफॉर्मेंस आर्ट विजुअल आर्ट का पार्ट है, और मैंने इसको बड़ी सारी चीजें फिर प्रैक्टिस किया, देखा, समझा, जाना, और इसमें मुझे बहुत अच्छा एक मुझे पहचान मिली। इंडिया में काफी लोगों ने मेरे काम को सराहा, विदेशों में मुझे कई बार बुलाना हुआ, 7-8 देशों में मैं जाके आया केवल परफॉर्मेंस के साथ। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं केवल पेंटिंग करता रहता तो शायद मेरी रिकॉग्निशन नहीं होती वैसे, लेकिन परफॉर्मेंस आर्ट के थ्रू मुझे पूरी दुनिया ने, पूरे इंडिया ने मुझे अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो परफॉर्मेंस आर्ट करते हैं इंडिया में। तो मैंने शुरू किया और मुझे एक अच्छा अचीवमेंट मिला। तो ये मेरी एक छोटी सी लाइफ जर्नी थी। अब मैं फिर से वापस आता हूँ क्रिएटिविटी। अच्छा, कितने लोगों को एक अच्छी पर्सनालिटी चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। वेरी गुड। एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए क्या करना होता है? देखो, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जो राइट पार्ट है वो है क्रिएटिविटी का, वो म्यूजिक है, वो डांस का, वो पेंटिंग का, कलर्स का, एक्टिंग का, जो राइट पार्ट है हमारा brain। और जो लेफ्ट है वो किसका है? लॉजिक, कैलकुलेशन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जहां से मार्केटिंग, लेफ्ट पार्ट। अक्सर देखो, जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चलता है उसको हम अवॉइड करते हैं। मैं लगता है कि बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत माइंड है ना, मनी माइंडेड है, बहुत ही अंदर देखता है क्या फायदा है, क्या नुकसान है यार, ऐसे है ना। वो थोड़े से रिजर्व होते हैं, थोड़े से वो कैलकुलेशन में ज्यादा रहते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन जिनका ज्यादा चलता है। अच्छा, जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चलता है वो कैसे होता है? वो पता है, बड़े रोले धोने वाले होते हैं, वो रोते रहते हैं मेरे पास ये नहीं है जी, मेरा ऐसा है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे ठग लिया, उसने मुझे धोखा दिया, है ना। क्योंकि बहुत इमोशनल होके वो व्यक्ति सोचता है, काम करता है। और दोनों ही दुखी हैं, लेफ्ट ब्रेन वाला और राइट ब्रेन वाला, दोनों ही दुखी है, परेशान। एक अच्छा जो माइंड है, एक अच्छी पर्सनालिटी वो है जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को एक साथ एक समय पे यूज कर सकते। तब हम कहते हैं यही साल से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा ही साल है, दिल का भी अच्छा है, दिमाग का भी अच्छा है। कैसे? आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करना चाहिए, जब जरूरत हो तब काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करें? क्वेश्चन ये है, क्या करें? तो जो लेफ्ट वाले हैं उनको थोड़ा पेंटिंग करना चाहिए, उनको डांस करना चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए, परफॉर्मेंस करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा इमोशनल है म्यूजिक और डांस में, उनको थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए, देखना चाहिए, फिर एक अच्छी पर्सनालिटी बने। और वो पर्सनालिटी बहुत क्रिएटिव। अक्सर क्या होता है, देखो, हम कैसे देखते हैं दुनिया को? या तो क्वेश्चंस लगाते हैं या फिर वर्डवर्ड लगाते हैं। क्वेश्चंस कैसे? अरे सब कुछ मेरे साथ ही होता है, सब मेरे साथ ही होता है, ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ है, मुझे ही सारा भोगना पड़ता है, मुझे ही दिक्कत है दुनिया भर के, घर में, परिवार में, बीवी, बच्चे, बॉस, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, सब मेरे मेरे पीछे ही पड़े, है ना। ऐसा होता है, लेकिन सच में क्या ऐसा होता है? हम हम अक्सर चीजों को
समझने में, कैलकुलेट करने में हम पीछे पीछे हो जाते हैं, नहीं हैंडल कर पाते। क्यों? क्योंकि हम इनोवेटिव होकर नहीं सोचते। अगर एक अच्छी पर्सनालिटी है, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करता है, तो शायद हम इससे ऊपर उठ जाए। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मेरे पास क्या कमी है उसका भी फर्क नहीं पड़ता, और मुझे क्या चाहिए उसका भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस से हमें कन्वर्ट कैसे करना है? वंडर, अरे वाह ये ऐसा है, अरे वाह ये ऐसा है, अच्छा आज बॉस ने मुझे डांटा, वाह क्या बात है, कर सकते हैं क्या? आज मेरे सीनियर ने मुझे ऐसे बोला, मेरी टांग खींची गई, मुझे बुरा बोला गया, मेरे बारे में कुछ षड्यंत्र चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, सर ऐसा होता है ना? तो इसको क्या, अरे बात क्या बात मेरे साथ। जैसे ही हम क्वेश्चन को वंडर में कन्वर्ट करते हैं, हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, हमारा क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस, हमारी खुशी बढ़ जाती है। और उसी को अगर हम क्वेश्चंस बनाते रहे, हम दुखी 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 रहे, और एक दुखी आदमी कभी भी कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकता। आपने और देखा, वो शेप किसने बनाया? किसने बनाया? किसी आर्टिस्ट ने बनाया? पता है आपको? किसी आर्टिस्ट की सोच है, ऐसे नहीं किसी ने भी बनाया। और क्यों बनाया उसने? क्या उसमें सिंबल है? सर ने बताया, बहुत ही अच्छा। आपने बताया, बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने। और उसके बारे में क्या मीनिंग है? वो एक सांप आ रहा है, उसकी पूंछ खा रहा है। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक एक फॉर्म है जो किसी आर्टिस्ट ने सोचा। ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत ऐसे क्रिएटिव फॉर्म्स हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं धर्मशाला के पास एक छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है, कितने लोगों ने विजिट किया है? छिन्नमस्ता देवी, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, वो देवी कैसे थी, है ना? तो राक्षसों ने युद्ध किया, उसने लिखा होगा ऐसे, कुछ ज्यादा तो नहीं पता है। राक्षस बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने अपने शरीर से दो माताओं को निकाला, जया और विजया माता ऐसे बोलते हैं, वो भी देवी थी, दुर्गा जी ने थी। तो उनको बोला कि जाके सबको संगार करो, उन्होंने मारना शुरू किया। और वो मारते मारते ऐसा होता है, जब आप किसी को कुछ खत्म करते हो तो आपके अंदर वो एनर्जी इतनी बढ़ जाती, वो इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई, उन्होंने कहा कि वो रक्त पान कर ले राक्षसों का, है ना? तो फिर जब सारे मर गए, फिर उन्होंने कहा अब किसका खून पीना है मुझे? उन्होंने कहा कि नहीं, देवी के पास गए, उन्होंने कहा मुझे और खून चाहिए और। तो देवी ने अपना गला काटा, अपना गला काटा, उसमें से दो धाराएं की, एक जया के लिए, एक विजय, शायद यही नाम। उन्होंने उसको पिया, और फिर जैसे ही उन्होंने अपनी ही माँ का खून पिया, वो शांत हो। कितना ड्रामेटिक है, लेकिन इसके पीछे सिंबल है, एक लॉजिक है कि एक माँ कैसे करुणामयी है, इतना कंपैशन है, ये दूसरा ये कि किसी का संहार जब हम करते हैं, मारते हैं, किसी क्राइम को खत्म कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं सोसाइटी से, तो हमें एक बढ़िया एक अच्छी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर हम रुकते नहीं, हमें और काम चाहिए, और काम चाहिए, और काम चाहिए। ये भी बता रहा है, ये पूरा सिंबॉलिक फॉर्म है। जब मैं ऑरोबोनस पढ़ रहा था इसके बारे में, नेट से मैंने देखा, तो मुझे ऐसे लगा यार ये तो छिन्नमस्ता देवी के बारे में ऐसा कुछ है। हमारे इंडिया में बड़े ऐसे सारे फॉर्म्स बनाए आर्टिस्ट ने, कलाकारों ने ऐसे बड़े सारे फॉर्म्स बनाए। हम शांत हैं तभी हम क्रिएटिव हो सकते हैं, कभी भी डिप्रेशन में क्रिएटिविटी नहीं आती। अच्छा, कितने लोगों को लगता है गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो अचानक से कवि बन गए, है कोई ऐसा? हाँ, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, फिर डांसर बन गए, पोएट बन गए, लिखने लगे कहानियां। ऐसा है क्या? है क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम ही बताना है। एकदम ऐसा, डिप्रेशन में कभी भी क्रिएटिविटी नहीं आती। आप देखते हो फिल्में दुनिया में, देखो जो डिप्रेशन में गया उनका करियर खत्म। डिप्रेशन इज नॉट द सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी। हमें ऐसा लगता है
अच्छा एनिमेशन में गया तो आर्टिस्ट ये फिल्मों ने दिखा दिया, तो हमें लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, नहीं होता। हमेशा आपको क्रिएटिव होने के लिए डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि जड़ता में जा, लेथार्जी हो जा, वो मतलब नहीं है। रिलैक्स्ड मतलब आप माइंड से रिलैक्स्ड और फोकस्ड हो। जब मूवी देखते हैं तब हमें फोकस होने की जरूरत होती है क्या? ऑटोमेटिकली फोकस हो। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है तब हम क्या फोकस है? रिलैक्स। मूवी देख रहे हैं तो बड़े रिलैक्स्ड, लेकिन पेपर आया तो रिलैक्सेशन गायब। हमें लगता है रिलैक्सेशन और फोकस कभी भी साथ साथ नहीं हो सकता, लेकिन होना चाहिए। ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉम्पोजिशन। सेम टाइम हम रिलैक्स हो सकते हैं और फोकस भी हो सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए, फिर क्या करना है? क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा डांस, थोड़ी सी पेंटिंग, थोड़ी सी क्रिएटिव आर्ट, लिबरल आर्ट, ये अपनी लाइफ में हमें शामिल करना चाहिए। थोड़ा सा आप पोइट्री लिखते हो तो थोड़ा सा लिखो, आप म्यूजिक करते हो तो थोड़ा सा गाना गाओ, आप कुछ भी अगर आप क्रिएटिव करते हो तो उसमें टाइम दो। हम अपने बच्चों को कैसे मना करते हैं, गिटार सीखने नहीं जाओ, है ना? बच्चे का गिटार सीखने का बहुत पहले माँ बाप पहले छोड़ो ही क्या करना है गिटार सीख के, तुम्हें कुछ करता है, स्पोर्ट्स कर रहा है, करना है खेल नहीं। लाइफ में जब भी हम आर्ट को शामिल करते हैं तो हम फोकस्ड और रिलैक्स्ड एक साथ हो सकते हैं। हमारे अंदर की हैबिट क्या है? दूसरा है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हो, अगर नहीं करते तो इसको आप ज्यादा करते। सच में ये मेरा खुद का है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तब मुझे बहुत फायदा हुआ इसमें। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा क्या बोलते हैं एबिलिटी बढ़ी बहुत सारी। नहीं तो मैं तो ऐसे स्टेज पे आके मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, कुछ करता क्या बोल रहा है। लेकिन मेडिटेशन ने मुझे रिलैक्स किया, कंपोज किया, शांत किया, फोकस्ड किया। ये मुझे फायदा, तो मैं अपने पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंस है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो थॉट है, ये जो आइडिया है, इसको आप नेक्स्ट जनरेशन में और भी अपने सारे फ्रेंड्स को सबको बता। ठीक है? यस ओके, ठीक है। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इतनी देर मुझे बड़े आराम से सुना, थैंक यू।